मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान, जिसका नाम है आपका अनुवांशिकी। और इससे पहले वाला जो हमारा क्लास था उसमें हम लोग जो है कुछ टॉपिक है ना क्लियर कर चुके थे, जिसमें अनुवांशिकी क्या है, भिन्नता क्या है और साथ में आपका प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या है हम लोग देखे थे। जैसे प्रभावी लक्षण आपको क्या किया गया था, बताया गया था कि हमने देखा था कि अगर हम क्या करते हैं, जो बैंगनी रंग का जो क्या होता है हमारा फूल होता है या बैंगनी रंग के फूल वाले जो पौधे होते हैं और जो सफ़ेद रंग के जो फूल वाले क्या होते हैं पौधे होते हैं, यदि उन दोनों के मध्य क्या करते हैं हम लोग जो है पर परागण करा देते हैं, पर परागण कराते हैं। ठीक है, पर परागण कराते हैं। तो पर परागण कराने पर है ना, बैंगनी फूल वाले और सफ़ेद फूल वाले जो भी हमारे क्या होते हैं जो पौधे होते हैं, यदि उन दोनों के बीच क्या करते हैं हम लोग पर परागण करते हैं, तो उस स्थिति में हमको जो है आपका बोल सकते हैं बैंगनी रंग के फूल वाले जो है हमारे क्या होते हैं आपके एक पौधे क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। अब वो जो बैंगनी रंग के जो फूल वाले जो पौधे प्राप्त होते हैं उसको F1 पीढ़ी कर देते हैं। अब ये जो F1 पीढ़ी से जो या बैंगनी रंग के जो फूल वाले जो क्या होते हैं जो पौधे होते हैं, उससे हम क्या करते हैं बीज प्राप्त करते हैं। फिर उस बीज को हम लोग क्या करते हैं आगे जो है मैं उसको जो है बो देते हैं। वहाँ से जो क्या होता है आपका जो पौधा प्राप्त होता है उसके फूल में हम लोग क्या करते हैं स्वपरागण कराते हैं। तो स्वपरागण कराने से हमको एक आश्चर्यजनक बात होता है कि उसमें जो है सभी जो इससे जो स्वपरागण के फलस्वरूप जो बीज बनता है और उस बीज को बोने पर मतलब जो बैंगनी रंग का आपका क्या बना है हमारा जो फूल वाले पौधे बने हैं उसका जो बीज बनता है, उस बीज से हम पहले क्या करते हैं पौधा उगाते हैं। फिर उस पौधा से जो फूल बनता है उसमें अगर हम क्या करते हैं स्वपरागण कर देते हैं, तो स्वपरागण कराने से वहाँ पर आपको जो है आपका अलग अलग रंग का, एक बैंगनी रंग का और एक क्या होता है हमारा जो है सफ़ेद रंग का क्या होता है पुष्प प्राप्त होता है। तो ये हम इससे पहले क्या कर चुके थे, देख चुके थे, जिसमें हम लोग ये बताए थे कि जो सफ़ेद रंग होता है वो क्या हो जाता है आपका दब जाता है और बैंगनी रंग क्या होता है उससे उभर जाता है। तो बोल सकते हैं कि संकरण के फलस्वरूप वे बोल सकते हैं कारक जो क्या होता है आपका प्रभावी हो जाता है या जो क्या होता है आपका उभरता है वो क्या कहलाता है हमारा प्रभावी कारक, और संकरण में जो कारक क्या हो जाता है दब जाता है वो अप्रभावी कारक कहलाता है। तो ये हम इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। आगे हम लोग जो है इसी से रिलेटेड कुछ बातें और क्या क्या करेंगे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। जैसे इसमें दिया है हमारा संभावित और अनुमापन, क्या अनुमान की क्या है हमारा जाँच यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको दिया है सिक्के का खेल है ना, सिक्के के खेल और संभाविता दिया गया है। सिक्के खेल में क्या दिया गया है आपको सिंपल से यहाँ पर बताया गया है। यदि हम क्या करते हैं 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया जो भी हम लोग क्या करते हैं सिक्का ले लेते हैं और उस सिक्का के हम लोग जो है 2 भाग होते हैं। एक भाग को हम लोग क्या कर देते हैं भी निशान लगा देते हैं, उस भाग को हम लोग मान लो जो है हेड कह देते हैं, क्या कह देते हैं उसको हेड, और सेकंड जो भाग होता है वो उसका टेल कहलाता है। उसी प्रकार जो है एक और सिक्का लेते हैं, उसका भी हमारा क्या होता है एक हेड होता है और एक क्या होता है हमारा टेल होता है। तो जो हेड वाला भाग है उसमें निशान लगा देते हैं और पीछे वाला जो भाग होता है उसको छोड़ देते हैं। अब ये जो दोनों सिक्का होता है उन दोनों सिक्कों को हम क्या करते हैं एक साथ क्या करते हैं इसको उछालते हैं, और उछालने के पश्चात उनमें क्या आ रहा है हेड आ रहा है या हमारा टेल आ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। यदि दोनों सिक्कों को क्या करते हैं हम एक साथ उछालते हैं और उछालने के पश्चात देखते हैं कि दोनों सिक्का का अगर क्या आता है हमारा हेड आता है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं इस प्रकार से एच लग देते हैं, है ना। उसके बाद हम फिर से क्या करते हैं दोनों सिक्का को अगर हम फिर से उछालते हैं और दोनों सिक्का में अगर क्या आता है हमारा टेल आता है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर टी कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब जब सिक्का को उछालते हैं तो एक सिक्का में एक बार हेड आता है और एक बार क्या आता है टेल आता है, तो उसको लिख लेते हैं। इस सिक्का को जब उछालते हैं तो एक बार क्या आता है आपका टेल आता है और एक बार क्या आता है आपका हेड आता है, क्योंकि इसमें हेड आएगा तो इसमें टेल आएगा, इसमें टेल आएगा तो इसमें हेड आएगा। तो इस प्रकार से 4 स्थिति क्या होता है आपका यहाँ से निर्मित होता है। अब ये जो प्रक्रिया होता है इस प्रक्रिया को लगभग 500 से कितना बार हमारा 1000 बार क्या किया जाता है करके क्या किया जाता है इसको देखा जाता है। करके देखने के पश्चात जो है उनमें अवलोकन किया जाता है। तो अनुमानतः इनमें लगभग जो है चारों जो प्रक्रिया होता है हेड का, टेल का या हेड टेल या टेल हेड का जो होता है वो अगर परसेंटेज के हिसाब दिया जाए तो सबका लगभग कितना होता है 25% बात क्या होता है आता है। मतलब सबका जो अनुपात होता है आपका 1:1:1:1 क्या किया जा सकता है आपका
रखा जा सकता है, क्या रखा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाता है आपका कितना परसेंट, 25% के हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है। और इसको आपको यहाँ पर जो है टेली के निशान में इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसको दर्शा दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, टेली का निशान होता है, तो इस तरीक़े से उसको दर्शाया जाता है। तो ये जो सिक्के का खेल होता है, उसी प्रकार से जो है आपका जो मेंडल का जो नियम है या मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया है उसको भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, बताया जा सकता है। जिस प्रकार से हमारा क्या होता है, जो सिक्का होता है, उस सिक्का के कितने हमारे भाग होते हैं, हमारे 2 भाग होते हैं। एक होता है हमारा क्या होता है, हेड, और एक क्या होता है हमारा जो टेल होता है। तो उसी प्रकार जो है इसमें का जिस प्रकार से सिक्का का एक हेड होता है और एक क्या होता है हमारा टेल होता है। तो मेंडल ने जो है जो भी हमारे क्या होते हैं, जो कारक होते हैं, आपके जो भी कारक होते हैं, क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थों को वहन करने वाले जो भी पदार्थ है उनको जो है आपका मेंडल के अनुसार कारक कहा जाता है। तो जिस प्रकार से सिक्के के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, हमारे हेड और क्या होते हैं हमारे जो टेल होते हैं, उसी प्रकार कोई भी एक जो बोल सकते हैं जो पौधे हैं, जैसे सफ़ेद पौधे वाले हैं या हमारे क्या होते हैं हमारे बैगनी पौधे वाले हैं, उसकी अगर हम बात करें तो सफ़ेद या बैगनी पौधे की अगर हम बात करते हैं तो उस स्थिति में उसके भी क्या होते हैं हमारे, जिस प्रकार से सिक्के का हेड और क्या होता है टेल होता है, उसको पौधों में अगर देखा जाए तो एक जो कारक होता है उस कारक को, या जिस प्रकार सिक्के में हेड टेल होता है उसी प्रकार पौधे के जो क्या होता है हमारा एक जोड़ा होता है बोल सकते हैं, या एक जो हमारा पौधा होता है उसको एक कारक क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। जैसे सफ़ेद वाला है तो मान लो भी है, या हमारा जो वाइट वाला है वो क्या हमारा छोटा वाला भी है। तो इस तरीक़े से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार कोई भी क्या होता है हमारा जो पौधे होते हैं उसको एक कारक यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। और जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, हेड आता है, टेल आता है, उसी प्रकार अगर हम सफ़ेद पौधा को अलग से क्या करते हैं, रोपित करते हैं, और बैगनी जो पौधे उसको अलग से क्या करते हैं, रोपित करते हैं, तो उस स्थिति में कुछ स्थिति तक क्या होता है, हमको जो है बैगनी कलर के पौधा ही प्राप्त होता है, सफ़ेद कलर के पौधा ही प्राप्त होता है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसा भी होता है कि उससे हमको क्या होता है, बैगनी और सफ़ेद का मिला जुला रूप भी क्या होता है, प्राप्त होता है। लेकिन आपने पढ़ा है कि जो मेंडल का जो भी प्रयोग है उसके आधार पर हम लोग देखे थे कि इसमें क्या होता है आपका 75% क्या होता है आपका बैगनी रंग प्राप्त होता है, और 25 रंग क्या होता है आपका व्हाइट कलर प्राप्त होता है, जो कि इस हेड और टेल वाले जो रूल्स है उसके अनुसार नहीं है। वो तभी हो सकता है जब हेड टेल और टेल हेड में अगर क्या कर दिया जाता है, एच क्या कर दिया जाता है, हेड को जोड़ दिया जाता है, तब जाकर के मेंडल के इस नियम को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है, जिसमें 75% जो है आपका बैगनी रंग का और 25% क्या होता है आपका सफ़ेद रंग का क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से इसमें इसको क्या किया गया है, बताया गया है। मतलब कुल मिला के जो हम इससे पहले जो पढ़े हैं उसी को बताया गया है, प्रभावी और अप्रभावी, है ना। कभी क्वेश्चन तो कर नहीं किया है लेकिन कर सकते हैं। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, तो संकरण के फलस्वरूप जो लक्षण क्या होते हैं या जो कारक ज़्यादा क्या होते हैं हमारे परिलक्षित होते हैं वो प्रभावी, और जो कम परिलक्षित होते हैं वो क्या होता है हमारा अप्रभावी कहलाता है। जैसे सफ़ेद और जो बैगनी है उनको जब क्या करते हैं, संकरण कराते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका जो लक्षण ज़्यादा उभर के आता है वो प्रभावी, और जो लक्षण क्या हो जाता है, दब जाता है, वो अप्रभावी कहलाता है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि संकरण क्या होता है और संकर क्या होता है ना। एक संकरण क्या होता है हमारा, दूसरा क्या होता है संकर क्या होता है, ये हमको देखना है। संकरण और क्या देखेंगे, संकरण क्या होता है, जब हम क्या करते हैं 2 समान पौधों के बीच जब हम क्या करते हैं उसका जो है संयोग कराते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका संकरण कहलाता है। लेकिन यही प्रक्रिया अगर क्या करते हैं 2 भिन्न पौधों के बीच या 2 भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच अगर हम क्या करते हैं उनको संयोग कराते हैं और उससे जब नया पौधा या नया बीज प्राप्त करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, संकर कहलाता है, या संकर कहा जाता है, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से इसमें हम जो खेल हैं या इससे रिलेटेड चीज़ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है भाई। आगे हमारा दिया है अनुमान और भी है, अनुमान और भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। वैसे मेंडल ने अपना जो प्रयोग था वो शुद्ध पौधों से स्टार्ट किया था और आगे जो है इसी को अपना आधार मान के उन्होंने विभिन्न प्रकार का क्या किया था, प्रयोग किया था। इसके आधार पर पुनः हम जो है कुछ यहाँ से हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, क्या है कैसा है।
उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर पौधा लिया गया है। एक हमारा क्या लिया गया है, बैगनी रंग का पौधा लिया गया है, और एक हमारा क्या दिया गया है, सफ़ेद रंग का जो फूल वाला या बैगनी फूल वाला जो मटर का पौधा है, और एक हमारा क्या होता है, लाल फूल वाला जो क्या होता है, हमारा मटर का जो क्या होता है, पौधा है। इसको ले करके हम क्या करते हैं, इनमें जो भी होने वाला जो प्रक्रिया है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे पहले हमारा अगर लक्षण में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से अगर हम क्या कर देते हैं, ये इसका एक कॉलम बनाए हैं। वैसे कॉलम नहीं पूछता है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको इस प्रकार से बना के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बड़ा वाला भी होता है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, अभी उसको देखना है और आपको समझना है क्या है कैसा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका एक कॉलम हम इस प्रकार से बना दे, 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है। और ये आपका इसको छोड़ देते हैं, ये भी, और ये हमारा क्या होता है, भी होता है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, अगर यहाँ पर छोटा भी ले लेते हैं तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है आपका भी, फिर भी, इधर आपका भी, ये हमारा भी होता है। इसी में सिर्फ क्या देखेंगे तो भी, और यहाँ पर क्या होता है आपका भी प्राप्त होता है। ये सारे जो लक्षण होते हैं वो प्रथम पीढ़ी में आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो यदि हम क्या करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, बैगनी कलर रंग के, ये हमारा किसको शो करता है, आपका बैगनी कलर को क्या करता है, आपका शो करता है। और ये जो है आपका सफ़ेद कलर को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। तो जो सफ़ेद फूल वाले हैं उसको हम लोग इस प्रकार से जो है भी से, और बैगनी को भी से करते हैं। तो जब इनको शुद्ध अवस्था में क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस कराते हैं, तो आपको इस प्रकार से दोनों का एक क्या होता है, आपका मिला हुआ रूप क्या होता है, आपका फर्स्ट पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, आपका प्राप्त होता है। इसी को अगर हम प्रथम पीढ़ी को आगे हम लोग जब आगे प्रक्रिया कराते हैं तो दूसरी जो पीढ़ी होता है, दूसरी पीढ़ी में अगर हम देखें तो यहाँ से आपका एक स्थिति क्या होता है, आपका निर्मित होता है। और ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा भी है, ये छोटा भी होता है ना, ये हम इस प्रकार से कर देते हैं। अब हम आगे इसको देखें तो ये हमारा बड़ा भी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, छोटा भी हो जाता है। तो इसके साथ करेंगे तो बड़ा भी, इसके साथ बड़ा भी, ये इसके साथ करेंगे तो बड़ा भी और एक छोटा भी आ जाता है। इसके साथ हम करेंगे तो ये क्या हो जाता है, आपका बड़ा भी, छोटा भी, और ये हमारा क्या हो जाता है, आपका भी। ये दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसका परसेंटेज लगभग आपका 75% आपका अलग और 25% इस प्रकार से अलग स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जिसमें से आपका जो भी होता है लगभग उसका 25% होता है। ये जो हमारा बड़े भी होता है बैगनी कलर का, उसका कितना होता है, आपका 25% होता है। और दोनों का जो मिला हुआ रूप होता है वो क्या होता है, आपका 50% क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। तो जब दो लक्षण वाले जो पुष्प है, जैसे सफ़ेद वाले और क्या होते हैं हमारे जो लाल वाले होते हैं, तो जब हमारे क्या होते हैं आपके जो बैगनी फूल वाले के जो कारक होता है उसकी बात करें, और ये हमारा जो सफ़ेद फूल वाले हैं उनकी कारक की अगर हम बात करें, प्रत्येक में 2 कारक होते हैं, लेकिन केवल जो है आपका एक ही कारक क्या करते हैं, जो है अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। जैसे ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, इस प्रकार से आपका एक स्थिति क्या होता है, निर्मित होता है। तो इस तरीक़े से हम अनुमान और भी में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया गया है ना करिएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसमें इतना ही करते हैं और इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जो करता है क्वेश्चन यहाँ से करता है, यहाँ से आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है आपका मेंडल का नियम, ठीक है। यहाँ पर मेंडल का क्या दिया है, आपका नियम दिया है। तो यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से करता है। सबसे पहले तो मेंडल का नियम ही करता है। तो इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है, मेंडल के अनुसार ये कहा जाता है कि जो भी क्या होता है, युग्मक का जो क्या होता है निर्माण होता है, उस युग्मक के निर्माण में जीव जो कारक होता है, जो कारक होते हैं जीवों में, जो क्या होते हैं कारक होते हैं, पहले क्या होते हैं हमारे एक जीव में 2 कारक होते हैं, तो वो दोनों कारक पहले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और अलग होने के पश्चात एक कारक ही युग्मक में क्या होते हैं, जाते हैं। दोनों कारक कभी भी युग्मक में नहीं जाते हैं। यही आपका क्या होता है, आपका ये मेंडल का जो क्या होता है, आपका नियम होता है, या मेंडल का नियम कहलाता है। इसमें आप लिख सकते हैं मेंडल का जो नियम होता है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंडल का नियम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया भी है, मेंडल का नियम क्या है, इस प्रकार से। तो मेंडल का यहाँ से नियम क्या किया जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बोल सकते हैं, है ना, युग्मकों के निर्माण के समय, युग्मकों के निर्माण में
तो हम लोग लिख लिए इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण में जीवों के, है ना, युग्मकों के निर्माण में जो जीव कारक होता है या जो कारक होता है वो पहले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण में जो भी हमारा क्या होता है, जो कारक होता है, कारक अर्थात जो जीव होता है, जीव क्या होते हैं, दो भागों में, दो अलग अलग भागों में क्या होते हैं आपके विभाजित होते हैं। दो अलग अलग भागों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया कि इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण में जो कारक होते हैं, है ना, जो जीव होते हैं जिनमें कारक होते हैं, दो अलग अलग भागों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। और एक कारक ही क्या करते हैं, युग्मकों में जाते हैं, युग्मक में जाते हैं। दोनों कारक कभी भी है ना युग्मक में नहीं जाते हैं, इसे है ना शुद्धता के सिद्धांत भी कहते हैं, इसे शुद्धता के सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो मेंडल का नियम है वो ये कहता है कि जो भी युग्मक का जब क्या होता है, निर्माण होता है, तो उस युग्मक के निर्माण के दौरान जो भी कारक होता है वो दो भागों में क्या होता है, विभक्त होता है। और दोनों में से एक कारक ही क्या करता है, युग्मक में क्या करता है, प्रवेश करता है। कभी भी युग्मक जो बनता है, नया जो आपका बोल सकते हैं संतति बनता है, उसमें दोनों कारक जो है एक साथ जो है, एक ही कारक के दोनों हमारे स्थिति अर्थात वहाँ पर परागकण और जो क्या होता है बीजांड बनने के समय जो भी क्या होता है हमारा जो कारक होता है, उनमें से केवल एक ही भाग क्या करता है, उसमें क्या करता है, उनको निर्माण में, परागकण के निर्माण में और या बीजांड के निर्माण में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पर क्या दिया गया है, भी दिया गया है, क्या दिया गया है हमारा भी, और ये छोटा भी दिया गया है। ये हमारा एक कारक है, ये हमारा क्या होता है, एक कारक होता है। कारक जिसमें जो है दोनों हमारे होते हैं, जैसे हेड टेल था उसी प्रकार इसमें कारक हैं। तो जब भी युग्मक का निर्माण होता है तो एक जो भी कारक होता है उनमें से केवल एक ही हमारा जो भाग होता है वो दूसरे में क्या करता है, आपका प्रवेश करता है। दोनों को दोनों एक साथ जो है किसी युग्मक में प्रवेश नहीं करता है। जैसे हम लोग जो है बैगनी और जो क्या बोलते हैं सफ़ेद जो पुष्प का जब हम क्या करते हैं उसको संकरण कराते हैं या उसमें वहाँ पर संकर कराते हैं, तो उस स्थिति में एक हमारा जो क्या होता है, हमारा जो बोल सकते हैं जो कारक है उसका एक भाग ही क्या करता है, युग्मक में क्या करता है, प्रवेश करता है। दूसरा का भी एक भाग ही क्या करता है, युग्मक में क्या करता है, प्रवेश करता है। यही आपका मेंडल का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप मेंडल के नियम को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेंडल का नियम क्या होता है भाई, तो इस नियम के अनुसार जो भी युग्मक, इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के दौरान जो भी क्या होता है, जो कारक होता है वो कारक पहले दो भागों में क्या होता है, आपका विभक्त होता है। जैसे भी है वो पहले दो भागों में क्या हो जाता है, आपका विभक्त हो जाता है। और उनमें से केवल एक ही कारक क्या हो करता है, आपका युग्मक में क्या करता है, आपका जाता है। कभी भी दोनों कारक एक साथ जो है युग्मक में प्रवेश नहीं करता है। इसे शुद्धता के सिद्धांत कहते हैं। और यही आपका क्या होता है, आपका मेंडल का क्या होता है, आपका नियम होता है। अब इसको क्या किया जा सकता है, आपको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। और उस उदाहरण को लिखा भी क्या कर सकता है, जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये लंबे जो पौधे होते हैं, लंबे जो पौधे होते हैं, अगर उसको बौने पौधे के साथ क्या करते हैं, उसको संकरण करा देते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे लंबे पौधे हैं। ये हमारे क्या होते हैं, लंबे पौधे होते हैं। अब इस लंबे पौधे को हम क्या करते हैं, बौना जो पौधा होता है ना, ये बौना पौधा मतलब बौना पौधा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बौना पौधा के साथ इसको जब हम क्या कर देते हैं, संकर करा देते हैं, ठीक है। ये बौना पौधा है, ठीक है, इसका हम लोग संकरण कराते हैं बौना पौधा के साथ। तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ से आपका एक जो है आपके लंबे पौधे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब ये जो लंबे पौधे होते हैं, इस लंबे पौधे का आगे हम क्या करते हैं, पुनः स्वपरागण करा देते हैं। कौन सा परागण, हमारा स्वपरागण यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, करा दिया जाता है। तो उस स्थिति में स्वपरागण
क्या कर दिया जाए, परागण करा दिया जाए, तो उस स्थिति में आपको जो है 3 टाइप का पौधा प्राप्त होता है। एक तो हमारा जो है लंबे, शुद्ध लंबे बोल सकते हैं, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। एक हमारे क्या होते हैं, शुद्ध आपके बौने पौधे प्राप्त होते हैं, शुद्ध बौने पौधे आपको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और एक दोनों का मिश्रित अवस्था प्राप्त होता है, जिसमें आपका क्या होता है, आपका दोनों का मिश्रण स्थिति पाया जाता है। तो ये मिश्रित होता है ना, शुद्ध लंबे ना बौने दोनों की स्थिति क्या होते हैं, हमारे मिश्रित अवस्था में होते हैं। ये आपके 25% होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, 25% होते हैं, और ये क्या होते हैं, आपके 50% होते हैं। तो इस तरीक़े से आप देख रहे हैं कि लंबा पौधा में टी एक कारक है, हमारा बौना पौधा है उसमें आपका टी है, लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, इसका युग्मक बनता है तो एक कारक में से केवल क्या करता है, आपका एक ही कारक क्या करता है, युग्मक में प्रवेश करता है। इधर से भी देख रहे हैं युग्मक में क्या करता है, आपका प्रवेश करता है। यही आपका क्या कहलाता है, मेंडल का नियम कहलाता है। तो इस तरीक़ा से मेंडल का जो नियम है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि मेंडल का नियम क्या होता है, तो आप बताना भाई मेंडल के नियम के अनुसार जब युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उस दौरान जो भी कारक होता है वो कारक 2 भागों में क्या हो जाता है, आपका विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, और उनमें से केवल एक ही कारक जो होता है वो युग्मक में क्या करता है, आपका जाता है। दोनों कारक एक साथ युग्मक में नहीं जाता है। इसे आपका शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब क्या किया जाता है, लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ क्या किया जाता है, आपका संकरण कराया जाता है। तो उस स्थिति में आपको जो है प्रथम पीढ़ी में, कौन सा पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी जो होता है, उस प्रथम पीढ़ी में आपको क्या होते हैं, लंबे पौधे ही प्राप्त होता है। जिसका आगे स्वपरागण करा दिया जाता है तो फिर हमको जो है 25% शुद्ध लंबा, 25% शुद्ध बौना और 50% क्या होता है, आपका दोनों का मिश्रित अवस्था क्या होता है, प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जो आपका जो है मेंडली, इसका मेंडल का हम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं, मेंडल का नियम कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, मेंडल का जो क्या होता है नियम को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेंडल का नियम। यहीं पर एक प्रभाविता का क्या होता है, आपका नियम होता है। प्रभाविता का नियम क्या है, ऐसा भी आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो एक दूसरा हमारा नियम होता है प्रभाविता का, क्या देखेंगे हम लोग, नियम देखेंगे। ठीक है, प्रभाविता का नियम क्या होता है, इसको हमको थोड़ा सा भी क्या करना है, देखना है कि प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रभाविता का हमारा क्या होता है, आपका नियम होता है। तो प्रभाविता का जो नियम होता है, इसका अगर हम बात करें तो प्रभाविता का नियम क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी हमारा जो क्या होता है, जो युग्मक होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे 2 कारक होते हैं। तो उनमें से जो कारक क्या होता है, आपका ज़्यादा जो है, हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी जो युग्मक होता है उसमें 2 कारक होते हैं, और उनमें से जो कारक क्या करता है, दूसरा कारक को क्या कर देता है, दबा देता है, वो प्रभावी कारक, और जो कारक क्या हो जाता है, दब जाता है, वो अप्रभावी कारक कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, प्रभाविता का क्या कहलाता है, आपका नियम कहलाता है। प्रभाविता का हम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो लिख सकते हैं, जो युग्मक होता है ना, युग्मक में और जो क्या होता है, हमारा 2 प्रकार का कारक होता है। इसमें से यहाँ से बोल सकते हैं, इसमें से जो कारक दूसरे कारक को, जो कारक दूसरे कारक को दबा देता है, उसे प्रभावी कारक, और जो कारक प्रभावी कारक से दब जाता है, दब जाता है, उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। अप्रभावी कारक कहते हैं, अप्रभावी कारक
कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है भाई, तो हम जानते हैं कोई भी जो युग्मज होता है या जो युग्मक होता है उनमें दो प्रकार के कारक क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। तो उनमें से जो कारक क्या होता है दूसरे कारक को दबा देता है उसे प्रभावी कारक, और जो कारक क्या हो जाता है दब जाता है उसे अप्रभावी कारक कहलाता है। और यही आपका क्या कहलाता है, आपका प्रभाविता का क्या कहलाता है, आपका नियम कहलाता है। प्रभाविता का नियम के नाम से जाना जाता है। और इसका भी उदाहरण इसी में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे लंबा पौधा वाला जो क्या होता है हमारा, या लंबे जो पौधे होते हैं उनको अगर हम क्या करते हैं बौना पौधर के साथ क्या करते हैं संकरण कराते हैं, तो बौना जो पौधा होता है वो लंबे पौधे के नीचे क्या हो जाता है आपका दब जाता है, और केवल आपको लंबे पौधे ही क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका प्रभाविता का नियम कहलाता है। एक हमारा और भी होता है जो आपको क्वेश्चन के तौर पर कर सकते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम होता है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम होता है ये क्या होता है भाई, तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम का मतलब होता है कि जब जो है आपका जब एक कारक बोल सकते हैं युग्मक में उपस्थित जब एक कारक दूसरे कारक को जो है दबा नहीं पाता है, तो उस स्थिति में एक तीसरा जो क्या होता है हमारा जो है लक्षण क्या हो जाता है वहाँ से उत्पन्न हो जाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी क्या होता है हमारा जो कारक होता है, जब किसी युग्मक में एक कारक जो होता है वो दूसरा कारक को दबा नहीं पाता है, तो एक तीसरा लक्षण क्या हो जाता है उत्पन्न हो जाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो युग्मकों में है ना, युग्मकों में जब एक कारक दूसरे कारक है ना के प्रभाव को बोल सकते हैं, दूसरे कारक के प्रभाव को है ना दबा नहीं पाता है, तो एक तीसरे है ना आपके लक्षण क्या हो जाते हैं आपको देखने को मिलता है। तीसरा तो एक अन्य लक्षण आपको देखने को क्या होता है आपका मिलता है। तो युग्मकों में जब एक कारक दूसरे कारक को जो है क्या नहीं कर पाता है भाई, पूरी तरीके से दबा नहीं पाता है, तो एक तीसरे है ना लक्षण क्या होता है आपका उत्पन्न होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही है ना अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का क्या कहते हैं हम लोग, नियम कहते हैं। तो इस तरीक़ा से अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जब हम जानते हैं कि एक युग्मक में दो कारक होते हैं हमारे जो अलग अलग होते हैं, तो जब एक कारक दूसरे कारक के प्रभाव को नहीं दबा पाते हैं तो एक तीसरा कारक या तीसरा लक्षण क्या हो जाता है आपका वहाँ से उभर आता है, और ये आपका क्या कहलाता है, आपका अपूर्ण प्रभाविता का क्या कहलाता है, आपका नियम कहलाता है। तो इस तरीक़ा से अपूर्ण प्रभाविता को नियम को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मान लो ये एक हमारा आर ये क्या होते हैं हमारे लाल रंग का आपका क्या होता है फूल होता है, ये हमारे क्या होते हैं हमारे लाल रंग के फूल हैं, और एक हमारा आर है ये मान लो सफ़ेद रंग का फूल है ना। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जब संकरण करा देते हैं तो उसमें हमको क्या होता है, लाल रंग की पौधा क्या होता है हमारा आपका बोल सकते हैं ना प्राप्त होकर के, यहाँ से लाल रंग का पौधा ना प्राप्त होकर के एक रंग ऐसा प्राप्त होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुलाबी रंग बोलते हैं। और ये जो गुलाबी रंग होता है वो तब की स्थिति में क्या होता है आपका उत्पन्न होता है, जब लाल रंग जो है सफ़ेद के प्रभाव को या सफ़ेद रंग जो है लाल के प्रभाव को पूरी तरीक़े से दबा नहीं पाते हैं, तो एक तीसरा हमारा लक्षण क्या होता है उत्पन्न होता है। यही आपका क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। इसको आगे कर देंगे तो क्या होगा आपका, शुद्ध लाल 25%, शुद्ध सफ़ेद 25% और गुलाबी जो है अगर हम बात करें आर और आर के बीच वो हमको जो है 50% क्या होता है आपको प्राप्त होता है। तो इस तरीक़े से अपूर्ण प्रभाविता के नियम को भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो यहाँ से लगभग आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड क्लास में क्या किया गया है, पूछा गया है, तो इसको आपको क्या करना है भाई, देखना है। तो ये हो गया कुछ बातें जो आपको याद में रखना है, ठीक है। आगे है मानव में मेंडलीव नियम के अनुसार अनुवांशिकी है ना, जो आप तो जानते हैं इसको, ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहता है, इसकी स्थिति में चलते रहता है। तो इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आगे दिया है आपका सिकल सेल कारक और
अनुवांशिकी। सिकल सेल आपने सुना होगा, एक बीमारी होता है, अनुवांशिक बीमारी होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते रहता है, आपका चलता रहता है। तो वो हमारा क्या होता है, सिकल सेल। ये जो हमारा सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा कारक होता है जिसमें हमारे शरीर में जो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है जिसका सामान्य जो है आकार क्या होता है, आपका गोलाकार होता है। ठीक है, जो सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसका अगर हम बात करें तो एक सामान्य जो व्यक्ति हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका, सामान्यतः उसका जो आकार है वो कैसा होता है भाई, आपका गोलाकार होता है। कैसा होता है हमारा, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को अगर सिकल सेल एनीमिया का क्या हो जाता है, अगर बीमारी हो जाता है, तो उस स्थिति में जो एचबी होता है, हीमोग्लोबिन का जो आकार होता है, ये हीमोग्लोबिन का जो आकार होता है आपका क्या हो जाता है, आपका हंसियाकार का हो जाता है। कैसा आकार हो जाता है हमारा, हंसियाकार हो जाता है। और ये जो हंसियाकार होता है, इनमें देखा जाए तो जो ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता होता है वो लगभग 15 से कितना होता है हमारा, 20% रह जाता है। ठीक है, 15 से कितना होता है हमारा, 20% रह जाता है। और जो हमारा गोलाकार होता है, जो स्वस्थ मनुष्य में होता है, इसमें लगभग आपका ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता होता है वो आपका क्या होता है, 100 से 200 दिन इसका आपका देखने को मिलता है। और ये 15 से 20 दिन देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका व्यक्ति जो कई प्रकार का समस्या क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सिकल सेल कारक और अनुवांशिक क्या होता है। तो सिकल सेल एक क्या होता है, बीमारी होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, आपका चलते रहता है। इस बीमारी में जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन जिसका सामान्य स्थिति में उनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। लेकिन जैसे ही सिकल सेल एनीमिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उनमें उनका जो हीमोग्लोबिन होता है गोलाकार ना होकर के कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। और जैसे ही हंसियाकार होता है उनमें ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता है वो आपका बहुत कम हो जाता है ना। और उस स्थिति में उसको कई प्रकार की परेशानी क्या हो सकता है, आपका उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड बातें बताए गए हैं कि अगर दो हम जो है माता पिता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो है माता पिता में देखें तो यहाँ पर ये हमारा क्या करते हैं, अनफेयरटेक्ट कैरियर फादर दिया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीक़ा से ये आपका जो है इफेक्टेड नहीं है, ये वाहक है बोल सकते हैं। ये हमारा क्या होते हैं, वाहक होते हैं। और अगर आपका मादा अर्थात माता भी क्या होते हैं, अगर वाहक होते हैं, तो उस स्थिति में उससे जो उत्पन्न संतान होता है वो उत्पन्न संतान किस प्रकार से हो सकता है। तो यदि हमारे माता पिता में दोनों क्या होते हैं, आपके सिकल सेल एनीमिया के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। वाहक मतलब बीमारी नहीं बोल सकते हैं ना, खाली वो संचरित कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है। तो यदि आपका माता और पिता दोनों क्या हैं, वाहक हैं, तो उस स्थिति में उससे जो संतान उत्पन्न होंगे वो आपके क्या हो सकते हैं, इस प्रकार से होते हैं। यदि हमारे क्या होते हैं, जो पिता होता है उसका जो आर है वो आपका माता है उसके आर के साथ क्या करता है, जब क्या करता है आपका कनेक्ट होता है, तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, आपका एक आर क्या होता है, आपका लक्षण वाला क्या होता है, आपका एक बच्चा मिलता है। और ये जो बच्चा होता है ये बिल्कुल क्या होता है, आपका अनअफेक्टेड होता है, मतलब उसको किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो वाहक का मतलब होता है कि इनका एक जो आर है, मतलब ये जो बड़ा वाला आर होता है, देखो एक हमारे गुण सूत्र में ना दो कारक होते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई। जो मेल होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक्स वाई रहता है, और फीमेल में क्या होता है, आपका एक्स एक्स रहता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है आर लिए हैं, तो इसमें जो आर है ना ये इफेक्टेड नहीं है, बट ये जो हमारा छोटा वाला आर है वो इफेक्टेड है। मतलब इस आर में आपका क्या पाया जाता है, सिकल सेल एनीमिया के लक्षण है, और इस आर में सिकल सेल एनीमिया के लक्षण नहीं है। सेम इसमें इस आर में आपका सिकल सेल एनीमिया के लक्षण नहीं है, लेकिन इसमें आपका क्या है, सिकल सेल एनीमिया के क्या है, लक्षण है। तो जब ऐसे माता पिता से जो संतान पैदा होते हैं, तो यदि जो पुरुष होता है अर्थात जो पिता होता है उसका आर माता के आर के साथ अगर क्या होता है, कनेक्ट होकर के बच्चे में चला जाता है, तो उस स्थिति में चूंकि दोनों क्या होते हैं, अनअफेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ से जो बच्चा मिलता है उसको किसी प्रकार से सिकल सेल बीमारी की खतरा नहीं होता, उसको बीमारी ही नहीं होता है ना, वो अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन यदि इसका जो आर है ना, जो कि जो है आपका इफेक्टेड नहीं है, अगर माता का जो आर है जो कि क्या होता है, आपका इफेक्टेड होता है, उसके साथ अगर क्या करता है, मैच करता है, तो वहाँ से
से जो उत्पन्न संतान होता है वो उत्पन्न संतान क्या होता है आपका वाहक होता है। क्या होता है हमारा वाहक होता है। वाहक मतलब जैसे पहले ये लोग वाहक थे वैसे क्या होता है ये वाहक होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें फिर से, अगर हम बात करें इसका जो आर है, अब ये देखो ये आर इसके आर के साथ और एक इसके साथ, अब ये वाला आर जो होगा वो किसके साथ, इस आर के साथ करेंगे तो यहाँ से भी जो बच्चा मिलेगा उसमें आर और क्या होगा हमारा आर होगा, वो भी इफेक्टेड नहीं होगा, वो भी क्या होगा वाहक होगा। लेकिन जब दोनों का इफेक्टेड कारक जब आपस में क्या हो जाएगा मिल जाएगा तो फिर बच्चा क्या होगा खतरा में चला जाएगा, मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा उसको सिकल सेल एनीमिया होगा ही। ठीक है, तो इस स्थिति में हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। एक चीज़ और, अगर माँ पूरी तरीक़े से क्या है इफेक्टेड है तो फिर जो है उसको कई प्रकार की और परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से सिकल सेल एनीमिया को क्या किया जाता है आपको बताया जाता है। और आजकल तो सलाह भी दिया जाता है कि शादी से पहले आपका जो है सिकल सेल एनीमिया आपको है या नहीं है उसको जो है जाँच करा करके ही शादी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शादी कर लेते हैं और आपको सिकल सेल एनीमिया है उस स्थिति में आपको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाला जो संतान है उसको कई प्रकार के क्या हो सकता है परेशानी हो सकता है। तो इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया को क्या किया जाता है बताया जाता है। और ये कुछ स्थिति में जब पूरी तरीके से इफेक्टेड रहता है तो ये आपका क्या हो सकता है खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो इसको आपको क्या करना है देखना है। तो इसमें इतना ही है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, आगे चलते हैं। आगे आपका दिया गया है वो दिया है आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में क्या दिया है आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण दिया है। मैं आपको पहले भी क्या किया हूँ बताया हूँ कि मनुष्य में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। आपको पता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में अगर हम बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। कितने जोड़े? 23 जोड़े क्या होते हैं हमारे गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। 23 जोड़े मतलब हम बोल सकते हैं 44, है ना। 23 दूनी कितना होगा हमारा 46 बोल सकते हैं ना, 23 जोड़े बोल रहे हैं ना तो 46 हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं हमारे 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े जो होते हैं ना वो एक समान होते हैं। 22 जोड़े क्या होते हैं आपके एक समान होते हैं। एक जोड़ा जो बच जाता है उनमें जो है एक समान नहीं होते हैं, उनमें से क्या होता है एक एक्स होता है और एक क्या होता है हमारा वाई होता है। एक जो जोड़ा बच गया उनमें से क्या होता है हमारा एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक क्या होता है हमारा वाई गुणसूत्र होता है। और यही गुणसूत्र जो होता है वो क्या करता है आपका संतान में विभेद करता है कि वो लड़की है या लड़का होता है। जो मादा होता है, मादा में एक्स एक्स होता है, माता में एक्स एक्स होता है, और पिता में अगर बात करें तो एक्स और वाई क्या होता है गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जो फादर होता है ना, उसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा गुणसूत्र होता है भाई हमारा एक्स वाई गुणसूत्र होता है। इस पर जिसको बोलते हैं मदर होता है उसमें क्या होता है हमारा एक्स एक्स ओविया बोलते हैं, ये पाया जाता है। जब दोनों के बीच क्या होता है हमारा संकरण होता है तो उस स्थिति में क्या होता है आपका ये जो हमारा जो फादर होता है उसका एक्स गुणसूत्र यदि माता के एक्स गुणसूत्र के साथ क्या करता है अगर संयोग कर लेता है तो उस स्थिति में है ना आपका जो उत्पन्न संतान होता है वो लड़की होता है। उसी प्रकार इसका एक्स फादर के एक्स एक और एक्स के साथ क्या करता है अगर संकरण करता है तब भी क्या होता है उत्पन्न संतान क्या होता है लड़की होता है। यदि आपका पिता का वाई माता के एक्स के साथ क्रिया करता है तो उत्पन्न संतान क्या होता है हमारा ये बॉयस होता है। और सेम अगर एक्स वाई क्रिया करता है तो क्या होता है उत्पन्न संतान बॉयस होता है। तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं कि पुरुष और जो क्या होता है जो महिला होता है उसमें अगर हम बात करें तो पुरुष में होता है एक्स वाई, महिला में होता है वाई वाई। तो जब दोनों के बीच संकरण होता है तो उस स्थिति में उत्पन्न संतान में 50% लड़का भी हो सकता है, 50% लड़की हो सकता है। ठीक है, और लड़की होना या लड़का होना ना तो माता पिता के बस में होता है, ना तो माता के बस में होता है, ना ही पिता के बस में होता है। वो तो उनके संकरण पर क्या करता है निर्भर करता है। कोई भी क्या हो सकता है वहाँ पर संतान हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है और सन भी हो सकता है, लड़का भी उत्पन्न हो सकता है और लड़की भी क्या हो सकता है उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ से भी क्या कर सकता है आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से कि जो मनुष्य होता है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 23 जोड़े क्या होते हैं आपके गुणसूत्र क्या होते हैं पाए जाते हैं। और 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उनमें से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उनके जो लक्षण हैं उनकी प्रक्रिया है वो सब क्या होते हैं आपके एक समान होते हैं। एक जोड़ा गुणसूत्र होता है उनके लक्षण जो है एक समान नहीं होते हैं, जिसे लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुण सूत्र कहते हैं, लिंग गुण सूत्र कहा जाता है। और ये जो गुण सूत्र होते हैं उसमें से x होते हैं वो आपके माता में और XY होते हैं पिता में होते हैं, और उससे उत्पन्न संतान 50% आपका लड़का हो सकता है, 50% क्या हो सकता है, लड़की हो सकता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। आगे है जनकों से संतान, है ना, और कारकों से जीन तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें आनुवांशिकता का, तो जो आनुवांशिकता है, अगर आनुवांशिकता की बात करें तो आनुवांशिकता के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी अगर हम बात करें तो किसके द्वारा दिया गया है, मेंडल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा दिया गया है। इसलिए मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। एक क्वेश्चन और बन गया, आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेंडल होता है, मेंडल ने सबसे ज़्यादा इस पर क्या किया है, रिसर्च किया है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसलिए आनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, आपका मेंडल को कहा जाता है, मेंडल को कहते हैं। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक था आपका जिन्होंने टिड्डे पर क्या किया था, सर्च किया था, बट उसको हम लोग नहीं लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, जीन क्या होता है भाई। तो जीन क्या होता है हमारा, जीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपका जो डीएनए होता है, क्या होता है हमारा डीएनए जो होता है, इस डीएनए के एक क्या होता है भाग होते हैं, और उनमें क्या होता है एक रासायनिक पदार्थ के रूप में क्या होता है आपका पाया जाता है। तो जीन क्या होता है हमारा, डीएनए में क्या होता है, या जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र में एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ के रूप में रहता है। और ये जीन ही ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा कारक होता है जो कोई भी गुण को क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है आपका स्थानांतरित करता है। तो ये हमारा क्या होता है आपका जीन होता है, जो कि किस में पाया जाता है, आपका डीएनए में पाया जाता है। और जनरली हम लोग यही बोल सकते हैं कि डीएनए ही, है ना, ऐसा एक कारक है, या डीएनए में पाए जाने वाले जो जीन ही एक ऐसा कारक है जो कोई भी जो गुण होता है उस गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है आपका लाने और ले जाने का क्या करता है, काम करता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से लगभग इसी टाइप पर क्या करता है आपका प्रश्न करता है। तो इस तरीक़ा से लेसन आपका क्या होता है, आपका समाप्त होता है। ये लेसन ख़त्म हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम लोग जो क्या करने वाले हैं, बाद में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भी।